आइए, मैं काफ़ी दिनों से मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर पहले 10th पढ़ा दीजिए। हालाँकि मैं समझता था कि आप हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं, तो कम से कम आपको 10th का बखूबी ज्ञान होगा। लेकिन चूँकि बच्चों ने कहा, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं इसको पढ़ा ही दूँ। हालाँकि 10th पढ़ाने में 12 दिन का समय लगता है, ज़्यादा दिन नहीं लगता, अगर एक दिन में एक 10th पढ़ा जाए तो, ईमानदारी से। तो आम तौर पे कोई टीचर जब आपको पढ़ाता है, तो वो सबसे पहले प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट पसंद करता है पढ़ाना। मैं थोड़ा-सा डिफरेंट चलता हूँ, इसलिए मेरा तरीका भी अलग है। मैंने सबसे पहले आपके लिए प्रेज़ेंट कॉन्टिन्यूअस लिया है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कंटीन्यूअस की स्पेलिंग विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। CONTI इतना तो क्लियर है। उसके बाद न्यूअस की स्पेलिंग NU, कंटीन्यूअस की मैं आपको पहचान बता दूँ। तो मैंने किताबों में पढ़ा है कि वाक्य के अंत में, अब कैसे-कैसे आता है आप देखिए। कभी रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं। कभी-कभी ऐसे आता है खड़ा है, अब इसको भी जोड़ लीजिए, खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, खड़ा हूँ, ऐसा जोड़ देने का। उसी तरह कभी-कभी आता है पड़ा है, तो कभी-कभी जोड़ लेने का, पड़ा है, पड़ी है, पड़े हैं। कभी-कभी ऐसा भी आता है हुआ है, हुआ है, हुई है, हुए। इस तरह से तो अक्सर आप किताबों में देखोगे तो वहाँ आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे। फिर ये खड़ा है, पड़ा है या हुआ है, ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% सही भी होगा या काम करेगा, लेकिन 99 पॉइंट कुछ काम करेगा ही। जैसे अब इसकी सहायक क्रिया एक वचन जब इस्तेमाल करना है तो आपको इज इस्तेमाल करना है। बहुवचन का अगर आपको प्रयोग करना है तो उसके साथ आर का प्रयोग करना है, और आई के साथ आपको हमेशा एम ही लगाना है। हालांकि आई एक वचन है, लेकिन इसका पर्सन नंबर और जेंडर से भी बहुत ताल्लुक है, जिसे मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। मैं कभी चल के पर्सन नंबर और जेंडर की तरफ चलूंगा। क्योंकि होता क्या है कि इंग्लिश में एक वचन बहुवचन वाला लफड़ा कम होता है। इसमें पर्सन नंबर और जेंडर हम देखते हैं, जो कि अक्सर हिंदी मीडियम के बच्चों को हम आई भी दे और बहुवचन के साथ ऐसा वैसा करा देते हैं, और हमेशा आईएनजी का प्रयोग करें। आप चाहे इसको कह दीजिए कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, चाहे इसको आप कह दीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, या मेरे जैसे टीचर सीधा आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। ये पहचान आपको विशेष ध्यान देना है। तो मैं एक एक पहचान के दो दो वाक्य आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आपके पापा आपके पापा आपको बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आपके पापा यानी योर फादर क्लियर। उसके बाद फादर, योर फादर, तो ये मत समझिए कि यू से जुड़ा है, यहाँ बात फादर की है। और फादर कभी बहुवचन नहीं होता, फादर कभी बहुवचन नहीं होता। हाँ, वो पांडवों के बच्चे हैं तो उनके बहुवचन फादर नहीं, क्योंकि वो 5 भाई थे। तो योर फादर, तुरंत हमने लिया इज। बुलाना का फर्स्ट फॉर्म लिया काल, उसी में आईएनजी लगा दिया, कालिंग। अब बचा क्या आपको, यू। फिर से देखिए, मैं आगरा से वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, ये भी एक वचन है, लेकिन फर्क इतना है कि ये फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। तो अंग्रेजी का जो सिस्टम है वो पर्सन का होता है। तो सबसे पहले लगाएंगे आई, क्योंकि अगर वचन का होता तो आई के साथ भी इज ही लगना चाहिए। यहाँ आई के साथ एम लगाना, आई एम। उसके बाद वापस आना का रिटर्न, वापस आने का क्या होगा, रिटर्न, उसी में आई लगा देंगे, रिटर्निंग। आगरा से फ्राम आगरा, फ्राम आगरा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फ्राम इसलिए लगाया कि जैसे हिंदी में अपादान कारक होता है, तो अपादान कारक है फ्रॉम। कैसे, जैसे ये पेड़ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये एक पेड़ है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि बनता नहीं, लेकिन मैं बना के कोशिश करूंगा। ये देखिए, एक पेड़ हमने बनाया। अब इस पेड़ को बाकायदा हमने बना लिया, चलिए बन भी गया है इत्तेफाक से। अच्छा, इस पेड़ से अगर मैं एक पत्ती गिराने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये पत्ती है, हमने गिरा दिया, तो अब हम कहें पेड़ से पत्ता गिरा, इसका मतलब है कोई चीज अलग हो रही है। और जब अलग होती है तो वो फ्राम का काम है, अलग होती है तो फ्राम का काम है, ये है फ्राम, क्योंकि पेड़ से अलग हो गया है। आप देख रहे हैं, उसी तरह मैं आगरा से वापस आया तो इसका मतलब आगरा से अलग हो गया। ये प्रीपोजिशन का लफड़ा बड़ा अच्छा है, आप पढ़ोगे बहुत बहुत मजा आएगा। खैर, मैं इसे चित्र मिटाता हूँ। अब देखिए, दो वाक्य मैंने रहा है पे लिया है, अब एक दो वाक्य मैं दूसरे वाक्य पे लेना चाहूंगा, मैं इसको पूरा मिटाता हूँ।
जैसे अब दूसरे वाक्य को आप समझिए। यहाँ आपको ये समझना है कि क्या कोई काम लगातार हो रहा है, और अगर लगातार हो रहा है तो उसमें आईएनजी लगना चाहिए, काम चाहे जैसा भी। जैसे दो पुलिस वाले नरई चौराहे पर खड़े हैं। अब आप देखिए, अक्सर हम लोग गाड़ी लेके निकलते हैं तो पहले पता करते कहो पुलिस तो नहीं ला गया है, नहीं तो चेकिंग करके रोक ले। तो यार ये वाक्य अक्सर आता है, लोग हाँ ठीक है। तो यहाँ दो पुलिस वाले नरई चौराहे पर खड़े हैं, तो हमने देखा कि खड़े हैं तो खड़े होने का काम लगातार जारी है, और जो काम लगातार हो रहा है उसमें रहा आता है नहीं आता इससे हमें मतलब नहीं, उसमें आईएनजी लगना चाहिए। तो जैसे मैं खड़ा हूँ बहुत देर से, तो मैं लगातार खड़ा हूँ। तो सबसे पहले दो पुलिस वाले यानी टू पुलिसमैन, दो पुलिस वाले। अब दो पुलिस वाले बहुवचन हो गया, चूंकि नंबर है, यहाँ नंबर और एडजेक्टिव लगी है इसलिए इसका ध्यान रखें, आर हो जाएगा। फिर खड़ा होना के स्टैंड अप, उसी में आईएनजी लगा दीजिए, तो स्टैंडिंग अप। और एक चीज ध्यान दीजिए, कभी अगर वर्ब में दो शब्द है जैसे स्टैंड अप, तो कभी कभी मैंने देखा कि कुछ बच्चे अप में आईएनजी ठोक देते हैं। नहीं, अगर दो वर्ड है, कंपाउंड है, तो उसमें पहले वर्ड में आईएनजी लगाने का, ठीक है। उसके बाद स्टैंडिंग अप। अब बचा क्या, नरई चौराहे पर, आन नरई चौराहा का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, मैं थोड़ा हिंदी डाल देता हूँ, मेरी एक आदत है। फिर से देखिए, अब खड़ा है तो लगातार खड़े हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस है। जैसे बच्चे मैदान में खड़े हैं, अब ये भी कंटिन्यूअस काम है, खड़े हैं तो कंटिन्यूअस है। बच्चे यानी चिल्ड्रन। उसके बाद क्या करेंगे, बहुवचन में लगा देंगे आर। खड़ा होना के स्टैंड अप, उसी में आईएनजी लगाएंगे, स्टैंडिंग अप। अब बचा क्या, मैदान में, इन द फील्ड। अब आप देखिए, ये खड़े हैं वाला कंटिन्यूटी आपको दिख रहा है। एक और वाक्य आप समझिए, जैसे कभी कभी पढ़ा है आता है, तो उसको भी आप अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा वो कौन सा टेंस है। जैसे मैदान में एक लाश पड़ी है। अब आप देखिए, ये चाक है, चाक का टुकड़ा मैंने फेंक दिया, तो चाक वही पड़ा है, देखिए वही पड़ा है, कंटिन्यू पड़ा है। बॉडी क्या लिख सकते हैं, अ डेड बॉडी। उसके बाद कंटिन्यूअस है तो हम लगाएंगे इज, पड़ा रहने का लाइंग, उसी में आएंगे लाइंग। अब बचा क्या, मैदान में इन द फील्ड। फिर एक वाक्य और इस पर देख लीजिए, जैसे सारा सामान का मतलब ऑल द गुड्स। अब ऑल के साथ कभी भी बहुवचन मत लगाइएगा, हमेशा एक वचन लगाइएगा। एक फिल्म देखी आपने, क्या नाम था उसका, थ्री इडियट्स, बड़ी अच्छी फिल्म लगी मुझे, और मैं तो कहता हूँ आप देखिए, और जरूर देखिए एक बार। उसमें एक क्या बोलते हैं, स्लोगन टाइप है कुछ, ऑल इज वेल, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऑल के साथ बहुवचन नहीं लगेगा। चलें, तो हमने लिखा ऑल द गुड्स इज, पड़ा होना का वही लाइंग, उसी में आईएनजी लगा देंगे लाइंग। अब क्या बचा, बाहर, आउटसाइड। ये देखिए पड़ा है, तो इस तरह वाक्य बन जाते हैं। कभी कभी और इस तरह बनेंगे। एक तरीका और देख लीजिए, मैंने चारों तरीके आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे कभी कभी हुआ है यहाँ पे, जैसे मेरी बिटिया अभी तक सोई हुई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सोई हुई का मतलब क्या हुआ है, सो रही है। और जो काम लगातार होगा उसमें आपको आईएनजी देना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं मेरी बिटिया, माय डॉटर। एक वचन है एज, सोना बोले तो स्लीप, उसी में आईएनजी ठोक दीजिए, स्लीपिंग। अब क्या बचा है, अभी तक, बाय नाउ। इस तरह से आप देखें और वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा। इस प्रश्नवाचक भी बनाए, नेगेटिव भी बनाए, अगर समस्या आती है तो मैं कभी उस पर भी चर्चा करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।